एक ही आत्मा है। आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है। भगवान तो आत्मा, भगवान का भी आत्मा है, सब जगह फैला हुआ है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है। जैसे आपका भगवान के प्रति आत्मा आत्मीयता है, भगवान के साथ एकात्मता भी है, अनुभूति होने की देर है। फिर वो स्वप्न पदार्थ को बात सपने से अलग हो जाए तब जाकर पता चलेगा। अनुभूति होने की बात है, आप अपने जगह कहाँ भी हो, कहीं भी हो, जरूरी तो नहीं इधर बैठ कर करे या मेरा सामिप्य हो। और ये बातें नहीं है, आप हर अवस्था में कहीं भी आप रहो, आप आपका आपका स्वरूप है आत्मा, तो हमारा स्वरूप ही है। भगवान तो आत्माओं का आत्मा है, एकात्मता है, सजातीयता है। आपने जो अनुभूति होने की देर है, आपको कोई किसी को बोलने का या कुछ करने का जरूरत नहीं है। एकांत में बैठे आप इन परमात्मा के बारे में, आपका आत्मा को कोई पूछता ही नहीं है। शरीर का भरण पोषण करता है, आत्मा के बारे में कोई सोचता नहीं है। आत्मा का खुराक नहीं मिलने में वो बहुत ज्यादा क्रोध में आता है। वो सोचते मैं जन्म हुआ तब से लेकर आखिरी यात्रा तक तुम्हारे अंदर ही विश्राम है, तुम्हारा सारे कर्म को देख रहे हैं। कोई ऐसे पल नहीं है मैं तुम्हारे से अलग हूँ, अलग नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन बस तुम्हें भोग इच्छा है, भोग साथ मोह ममता है, अपना परिवार वालों के साथ भोगों का इच्छा है। भोगों का इच्छा के कारण तेरे मेरे से तू विमुख हो गया, लेकिन तुम तो मेरा अंश है, मैं तुम्हारे से विमुख नहीं है। तुम्हारे को रुकावट आता है, तुम्हें भोगों को प्रति मोह है, कामना है, भोगों में लिप्त रहता है, इसी कारण तुम विस्मृति हो रहे मेरे से। ऐसे तो एक एक दिन अलग होगा, बाल यौवन वृद्धावस्था, ऐसे मरण का भी एक अवस्था है। ठीक है, काफी तो ठीक है ना? ऐसे एक बात है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होता है। ये पहले बात तो नहीं है, अरे बेटी बेटी लाइन में बहन नहीं, अगर आपसे शरीर से आपसे चला नहीं जाता या आपका मौसम के कारण कोई परेशानी है, बेशक आप मत आओ। हाँ, आपसे आना मुश्किल है, आप नहीं आओ, अपनी जगह बैठकर आप याद करो। थोड़ी देर के बाद आपको सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति ऐसे ही है, जागा भी नहीं, सोया भी नहीं है, एक बेहोशी अवस्था, आपको मग्न हो जाता है, आनंद में मग्न हो जाता है। तब आपको, आप जहाँ भी है, मैं मिलूंगी आपसे। इसका इसको आपको कैसे प्रमाण है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ, सोचेगा मिला तो नहीं है, लेकिन मिला है। मिलने का प्रमाण यही है, जब मिल जाता है तब आपको मन में शांति मिलकर आपको फिर इधर को खींचेगा, क्योंकि जहाँ बैठते हैं वहीं आपका शरीर पे आपसे चला नहीं जाता। परेशानी है, ये कोई बात है? वैसे तो देखा गया आपका परेशानी नाम तो आएगा नहीं। मैं ये आपको शुरू से ही बोला। ओ ठीक है, ये 25 मार्च है, 25 फरवरी ऐसे कुछ है, 25 फरवरी 1968 होंगे। थोड़ा देखो जब 25 बारे पर तभी तो 15 आ रहे, वही तो गड़बड़ है। तो दो चीज़ आए है ना, ये एक दिन पेपर में लिख कर दे देना। देखो, मैंने प्रैक्टिकली देखा, क्योंकि बात ज़्यादातर
डेट ऑफ बर्थ अगर आप नहीं भी मेरे को नहीं बोले, टाइम का कमी के वजह से बोलो नहीं, आपके साथ तो मेरा नित्य जो हम मिलता है ना, तो उसको है ना क्या सुरेंद्र को देख कर ही भक्ति होना चाहिए। तो ऐसे भक्ति किया ऐसे कोई ना करते, कम कैसे हो गया, इधर कम नहीं हुआ। नहीं आप नहीं एक ही बेशक जो मर्जी होगा, परिवर्तन नहीं करना। परिवर्तन तो ये जो करता है ना वो संसार का है। आप अपरिवर्तन के साथ श्रद्धा विश्वास हो गए ना, आपको तो त्रिशंकुति की तरह का भी रहेगा ना, आप पुण्य लोगों में निवास रहे। आपको संसार में कोई जीव आखिरी तक तंग नहीं करेगा। ये भी अनुभव कर कर देखो, संसार में कोई जीव छुप नहीं होता। अभी अगर आपका पवित्र आचरण बेशक कहीं भी जाए, वो आपके पास ही रहेगा। पवित्र आचरण में हमेशा परमात्मा में जाएंगे। इससे जगत से परिदृश्य से कोई बात नहीं, आपका पक्का विचार होना चाहिए। ये तो आपने वृंदावन में जाते रात को, आधी रात को भी देखा है ना। आप खुश रहो, आपका हर जगह कोई जगह आपको ऐसे नहीं है प्रतिकूल परिस्थिति और प्रतिकूल अनुकूल का क्या, आप एक रस आनंद में रहेगा, नित्य आनंद में रहेगा, एक रस रहेगा। कभी कभी वाली बात ही नहीं है। जो कभी कभी होता है ना वो संसार का होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो कभी कभी होता है वो होता है संसार का। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करे, कहीं भी जाओ, धरती में किसी भी जगह जाए, आपको यहाँ रहता है इनका अनुभव होगा। जैसे आप याद करते करते आपको एक अलग सा स्थिति में आता है, एक बेहोशी अवस्था आता है। वैसे तो बेहोशी नहीं है, बेहोशी में आपको याद नहीं रहता, बेहोश है। सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में आप एक रस आनंद में रहेगा। बेशक कहीं भी जाए, जितने भी फील्ड में लग जाए, कहीं भी जाए, आप एकदम आनंद में रहेगा। तो मैं तो जो मुझे कोई कड़ी के चाहिए, रूटीन जो बनता है ना जल्दी बदलना मुश्किल है ना। रूटीन बदलो नहीं वैसे, हाँ हाँ नहीं तंग नहीं करो वैसे, ठीक है। देखो आपने आपको जो जो मिलता है, आपके पास जो गुण है, आप उनको, आपका गुण ही उनको मिलेगा। वाणी से भी, तन से भी, धन से भी, मन से भी, किसी भी हर अवस्था में जो जो आप सबके साथ आनंद में रहता है, सबका वाणी से दूसरों का आनंद प्रदान करता है। वाणी से वो आपको हृदय में पूरा भर जाता है, आनंद से भर जाता है भगवान का। और जो आशीर्वाद निकलता है, जब आप प्रसन्न, आपका अभ्यास होएगा, हमेशा प्रसन्न होने का एक अभ्यास होगा आपको। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है, अलग से कोई जगह नहीं है। आप तो हर समय, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है। दृढ़मति है, ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय है। वैसे देखा गया मिट्टी से ज़्यादा जन्म हुआ, जन्म का कोई गिन नहीं सकता, इसे जन्म हुआ, लेकिन आपको याद ही नहीं है आपका कोई जन्म का। मिट्टी से भी ज़्यादा जन्म आपका हुआ है। हर समय आपने बाल यौवन वृद्धावस्था में अवस्थाएं बदलता है। आपका जो मानसिक स्थिति है, भगवान के प्रति आपका जो आनंद है, नित्य आनंद है, वो नित्य आनंद आपको होते होते ये त्रिगुणमयी सत्य रजतमय, इसको त्रिगुणमयी अलौकिक माया बड़ा दुस्तर है, वो बहुत ज़्यादा भयानक है। त्रिगुणमयी सत्य रजतम, यही त्रिगुणमय अलौकिक भ्रांति माया
बड़ा दुस्तर है। जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं वो इस स्थिति से अलग होगा। भगवान का जब आश्रय लेकर भगवान में नित्य और तृप्त रहने वाला पुरुष पहली प्रकार कर्म करते हुए इसके बांधता नहीं है, बंधन मुक्त हो जाता है। आप सपना देख रहे हैं, सपने से सपना टूट जाएगा, सपने से अलग हो जाएगा। सपने पदार्थ के बारे में आपको इस टाइम पता नहीं चलता। जब सपना टूट जाता तब आपको लगेगा जो मैंने देखा था वो सपना था। सपना देखते हुए आपका सपना दिखता नहीं है, वो सच्ची मुच्ची लगेगा। सपने से अलग हो जाएगा तब आपको पता चले जो मैंने देखा था वो सपना था। हर बात भगवान को प्रिय लगे। जीव ईश्वर का अंश है, सारे गुण भगवान का आपके पास है। जैसे समुद्र का जल आपको एक गिलास तक पीने का जरूरत नहीं, चखने से उसको पता चलेगा क्या स्वाद है, उनका तत्व क्या है, उनके अंदर क्या रस है, ये एक बूंद चखने से आपको पता चलेगा। ये थोड़ी है एक गिलास पानी पूरा पियो। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। किसी प्राणी को भी संसार में आपको मिलन होता है मन से, तन से, इनको किसी वाणी से आप उनका दिल नहीं दुखावा, ये सबसे बड़ा पूजा है आपका। इससे बड़ा पूजा कोई नहीं है। कोई भी प्राणी मिलेगा आप एकदम उनको उस प्राणी का संसारी नहीं समझना, ये नाटक कर रहे हैं। ये आज तो आपने चिंडी की देव धारण कर कर मेरे पास आया, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानती हूँ आप है कौन है, कहाँ से आया, इधर क्यों आया, सब कुछ है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं। मैं अपने एक अंश से सारा जगत व्याप्त है। आपको ये संसार में सारे नरक भोगने का मजबूर कर रहे, नरक भोग रहे, स्वर्ग भोग रहे, फुदल पर रह रहे। कोई भी बात जो हो रहे ये सब हमारा कर्मों का फल है। आप कर्मों का फल होकर आप बदल सकते हैं। आपको क्रोध नहीं करा, मन का हमेशा निरीक्षण करो, मेरे को क्रोध तो नहीं आ रहे। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है, इन तीनों को छोड़ना चाहिए। इन तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण का आचार कर पाता। फिर श्रेष्ठ गति का श्रेष्ठ तो वही है जो फले आदमी को देकर, उनको देखते देखकर कलयुग में अहंकार के कारण सामने नहीं बोलेगा आप तो बड़ा फले है। आपको देखकर मेरे को परम बदला 2 बदले पहले कौन किया नहीं, पहले ऐसा मत मना कर दिया, इधर नहीं करी। इमरजेंसी में इतना दिन रहने के बाद पहले तो था, अभी भी है, हमेशा है। देखो कैसे नाटक कर रहे हैं। अभी आपको इसलिए देख लो, अभी देख रहे इधर अभी कई अब देख नहीं, उन्होंने आपको हॉस्पिटल वाला बुलाया नहीं, आप ही खुद जाता है ना। आपको भगवान पर परलोक में पृथ्वी में विश्वास नहीं है। जो सत्य में रहता है सत्य ही है, स्वरूप है। लेकिन आपको क्रोध आता है जब अभी ये आ रहे, कितनी 40 साल से ये आ रहे, कितनी सालों से आ रहे। चाहे इनका मन करता है आज मैं ना जाऊं,
कोई मना तो नहीं कर रहा, ये अपना विल पावर मानसिक शक्ति से आ रही है। बहुत दूर से भी तो आ रहा है, कितनी दूर में ऑटो में बैठना, फिर इधर बैठना, इनको कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आपको जल्दी नहीं है, मेरे को तो आपको देखकर ऐसे लगता है इनको अभी घर जाना चाहिए। आपको मैं बोलते भी नहीं है, मैं तो चाहती हूँ जिसको भी अपना गृहस्थाश्रम निभाना है, कोई मंदिर ना जाओ, कहीं भी नहीं जाओ, कुछ भी नहीं करो, जहाँ तक भगवान का नाम भी आप कम जाप कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा बढ़कर बात है। आप जो आपके पास जो आ रहे उनका उसी टाइम आप दर्शन कर रहे हैं। ईश्वर का दर्शन ही है। 84 लाख की योनि में भगवान को देखो, या भगवान में सब 84 लाख की योनि को देखो। 84 लाख की योनि में भगवान को देखो। अगर नहीं कर सकता भगवान में 84 लाख की देखो, बात तो एक ही है ना, एक ही बात है ना। वो इसलिए कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंदर में अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। ये जो परिवार को देखो किसी टाइम, ये ज्ञान तो आपको मिल रहा है आपका कर्म के अनुसार, लेकिन आप तो सोच लो ये बच्चा जो अभी दिख रहा है, ये पहले और किसी का बच्चा था। कुछ दिन तो हमारे पास रह रहे, हमने सबने बिछड़ना यहाँ से। बाढ़ का वेग में मिट्टी बहता बहता, पता नहीं कहाँ कहाँ का मिट्टी बहते हुए पानी के साथ लेकिन वो मिट्टी तो पता नहीं कहाँ कहाँ का बहता हुआ पानी से आकर ठहर गए एक जगह। कहता कहीं कहीं का आप अपने अंदर जो क्वांटिटी देखो, कितना आपके अंदर असत्य है, झूठ है, छल कपट है, ईर्ष्या है, काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। जो क्रोधी आदमी कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। लगता है अभी फर्क पड़ गया, हमें फर्क नहीं है। आपके अंदर तो जड़ तो है, जड़ खींचता नहीं है। क्रोध के कारण आपको यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहे। क्रोध सत्य को रुकावट करते हैं। क्रोध का जो अंश है वो खून में आ गया, वो आपको जाने नहीं देगा, बिल्कुल आगे नहीं जाने देगा। कहते रुक जा, अभी तेरे अंदर ना क्रोध है। क्रोध हो गया टाइम, इतनी जल्दी टाइम हो गया। देखो देखो जल्दी आने के लिए जितना मर्जी कोशिश करे, कोई न कोई रुकावट आता है। इसका रुकावट का कारण तो यही है, आपको प्रवचन करते हुए अनादिकाल से आत्मा का खुराक नहीं मिल रहे। यहाँ एक जगह है, आत्मा आनंद में रह रही है। आत्मा को अनादिकाल से जो चाहता था वो मिला नहीं, अब उनको मिल रहे, उनका मन कर रहे। ये प्राणी कभी भी मेरे याद नहीं करता। इनको जो सुख मिलता है भोगने से, घूमने फिरने से, किसी से मिलन से। बात तो ठीक बोला है ना, कहीं भी जाएंगे हम बड़ा खुश हो जाते हैं। क्यों? ये सब शरीर की बात है, आत्मा की बात तो है नहीं। आत्मा के लिए कहीं भी जाने का जरूरत नहीं, अपनी जगह बैठ जाओ। लेकिन इतनी गहराई में आपका सोचने का मौका नहीं दे रहे भगवान। ये गहराई है ना, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है, दृढ़मति है, ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय है। जीवन में जिस घर में आपका जन्म हुआ वो माता पिता ही है, आपका भगवान है। आपने भगवान को देखा तो नहीं है, तो माता पिता का सेवा करना, तुम्हें जो जो कर रहा है तुम माता पिता के लिए नहीं कर रहे, माता पिता के अंदर में प्रवेश हो चुका। तुम मंदिर या किसी जगह जाने का जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं है। तुम अपना माता पिता का पूजा करो, उनको प्रसन्न करे। उनका प्रसन्न करने से सारा देवता 33 करोड़ देवता खुश हो जाते हैं। ये बात अगर मैंने बोला है आपको कभी तो याद आएगा, लेकिन आप कर नहीं पाता।
आप फिर भी कहीं ना कहीं फटकेगा। जो जितने जितना आपका अंदर आदत है इधर उधर फटकने का उनका बेटी का सदन ये देना मेरा नाम से ठीक है। आपको तो पैसा खर्च नहीं होता, आपको कहीं ट्रैवल करने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। हर अवस्था में संतोषी उसका कोई, आप अभी जहां भी बैठे आपको कोई मकान का जरूरत नहीं है। मैंने ये भक्ति मकान में तो नहीं बताया, मैंने खुला बोला क्योंकि मेरा आदत है मैं किसी से चाहत करे। तो भक्ति के लिए जगह का क्या जरूरत है, चलते फिरते हैं। अब आप ठीक हो गए बिल्कुल, दवाई लिया चल रहे। देखो ये सबसे बड़ी दवाई यही है, इससे बढ़कर कोई दवाई नहीं, माने या ना माने। जब आप ठीक हो जाएगा ना, आपसे जितना काम होगा, आपको दफ्तर 5 बजे सुबह भी जाना है, 1 घंटा पहले उठो। जो नित्य अवश्य करणीय कर्म है उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। ज्ञान से किया वो त्याग तामस त्याग में आता है। आपने थोड़ा सा कर्म करना ही करना है। आप बेशक 10 लोगों का सहायता लो, आप करोड़पति हो या कुछ भी हो, एक बार आपको पता चलेगा नित्य अवसरणीय कर्म योग है कर्म। सबसे पहले आपको भक्ति या ज्ञान नहीं मिलेगा। कर्म सब प्रकार का दोषों से मंड है। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। ज्ञान आपको एकदम थोड़ी, अगर मैंने आपका ज्ञान उपदेश देता भी है, आपको इतनी जल्दी नहीं बोलेगा। जब तक कर्म योग का रास्ता है, कर्म का शुरू जरूरी नहीं है बहुत सारा करे, कर्म तो करना ही है। कर्म से ये सारा सृष्टि का रचना यज्ञ से है। सृष्टि की शुरुआत में मैंने अभी जो कर्मयोग है, अविनाशी कर्मयोग जो सूर्य को बताया, सबसे बड़ी चीज है ये कर्मयोगी। सूर्य भगवान असली कर्मयोगी है। सूर्योदय के बाद उठता है, ये मैंने आपको सबसे पहले बोला। सूर्योदय के बाद बेशक आप बीमार भी हो, कुछ भी हो, आपसे उठा नहीं जाता। आप कष्ट ना करें, बाहर तक नहीं जाइए, सूर्य आपके पास आएगा, आपका बेड के पास। ये मैंने अनुभव किया। एक बार आपको मैंने बोला भी है, एक गुस्सा आता है कभी कभी, ये सूर्य दिखता नहीं टाइम पर। ये टाइम पर क्यों नहीं दिखता वो तो अपने आप पता चला। कभी अंधेरा होता है, दिन में अंधेरा इसलिए होता है बादलों के कारण। कभी अंधेरा होता है, कभी प्रकाश होता है। अपने आप मेरे को पता लग रहा है ये सूर्य भगवान भक्तों के सामने डरता है, कहते मेरा कोई गलती नहीं इसमें, मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए सोच रहे। बादल ने मुझे ढक दिया, घोर अंधकार छा गया, कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो गया मेरा। बादल रूपी कुसंग है, मुझे आप तक मिलने नहीं दिया। अब मैं बादल हट गया, मैं आपका कमरे में आ गया। हैरान हो गए, कमरे में कैसे आ गई है, देखकर डर सा लगता है। सूर्य भगवान बाहर एक बार देखा 7 बजे का, अभी तो टाइम में थोड़ा फर्क है, 7 बजे के करीब, फिर भी आपको पता है ये याद है। सबसे पहले उदय अरुणाचल प्रदेश से शुरू हो जाता है ये सूर्य भगवान का यात्रा मार्ग में। वो तो हमेशा कर्मयोगी है। सृष्टि की आदि में अविनाशी कर्मयोग को मैंने विवस्वान सूर्य को बताया। विवस्वान सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को परंपरा से राजर्षि ने जाना, परंतु इस पुरातन योग को लोग भूल चुका है। लोगों अपने स्वार्थ के कारण क्रोध करता है, स्वार्थ बुद्धि है। क्या आपका कर्मेंद्रियों तो ठीक है, कर्मेंद्रियों काम नहीं करता, ऐसे एक समय आएगा
लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा आपके सामने कर्म 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 नहीं करने का एक अवस्था, बाल यौवन वृद्धावस्था, ऐसे मरण का अवस्था से पहले आप हमेशा अपने कर्मेंद्रियों को ध्यान से देखा, तू तो अब तक तो ठीक है। जो नित्य अवश्य करणीय कर्म है उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। आप सुबह से लेकर अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं उठाता, कुछ नहीं करता, थोड़ा पौधों का भी नहीं पानी देता, कर्मेंद्रिय तो खराब होगा है ना। आपने किस प्राणी को देखकर कर्मयोग नहीं कर रहे? कभी अगर आप नहीं करते कर्मयोग, क्या कारण है कर्म नहीं करने का? कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। आपको भक्ति अगर ज्ञान पाने तो नहीं मिलेगा जब तक आप कर्म नहीं करें। कर्म को तो कभी नित्य अवश्य करनी कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित ही नहीं है। अज्ञान से किया हुआ वो त्याग, तामस त्याग बताया, तो तामस त्याग नहीं करो। तूने एक गिलास उठाकर पानी या किधर उधर रखो, पौधों को डालो, कुछ तो कर्म करना है। तुम्हारे शरीर को जंग लग जाएगा तो काम ना कर कर तुम्हें कोई इनाम मिलेगा? तुम्हारे पास अरबों रुपया है, संसार का सभी कुछ है, जो नित्य अवश्य करनी है कर्म उसका त्याग कभी भी उचित नहीं। अज्ञान से किया हुआ वो त्याग तामस त्याग है। हर एक मनुष्य को, मानव को गृहस्थाश्रम भोगना है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। आप सोचो 12 साल के बाद आप सोचो, अभी आपको गृहस्थाश्रम भोगना है। गृहस्थ जीवन में आपको आदि पुरातन है आत्मा, आपने अरबों खरबों कोई गिनती नहीं घर बसा है, खत्म हो गया, मर गया, फिर 84 लाख होने के बाद मिला हुआ ये मानव शरीर है। मनुष्य तो कर्म कर कर आगे बढ़ता है। जहाँ आपको जाना है, जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश में नहीं करता, जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं है, वही मेरा परम धाम है। आपको यात्रा तो परम धाम का है सबका। इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद मिट्टी से ज्यादा जन्म भी हुआ, आपको अपना घर जाना है। ये जो जहां दिख रहे हैं स्वर्ग आदि लोग भी घर नहीं है। पुण्य लोगों में जितना जितना शिवकर्म आपने भोग लिया वो पुण्य लोगों का क्या? आपका पुण्य लोगों में जाने का जरूरत ही नहीं। स्वर्ग आदि लोगों का अनुभव आप इस भूतल पर अनुभव करेगा। मैं कितनी साल से आपको बोल रहे, लेकिन कोई भी प्राणी इधर स्वर्ग का अनुभव नहीं कर रहे। 1 साल, 2 साल, 12 साल, कितनी साल हो गए। आपको तो वैसे के रहते भूतल पर है, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। दिया इसे भक्ति मुझे प्रिय। अभी तो आप आ रहे हैं, मैं भी आ रहे, लेकिन अभी है तो आप भूतल पर है। भूतल पर रहते हुए आपके घर में आपका आसपास का लोग भी देखते हैं आपको निकलते हुए। आपका पुण्य लोगों का अनुभव होगा, इधर दिव्य धाम का अनुभव होगा। आप बताओ, अभी आपका दिव्य धाम का अनुभव तो नहीं हो रहा, उसका झलक भी नहीं दिख रहा। आप दूर देश को देखते हैं, किधर का चाहता है। आप इधर रह रहे, हर अवस्था में जहां भी आप रहता है वही परम दिव्य धाम उतरता है। मैं कभी कभी किसी को देखता है, इनका तो एक भी झलक तो नहीं है दिव्य धाम का। दिव्य धाम का आपको फर्क तब पड़ता है, घर डूबते थे सामवेद निकलता है। आपका चलते फिरते आपका श्वास प्रश्वास से सारे प्राणी तर जाएगा। आत्मा का आशीर्वाद होगा, भगवान का हस्तकमल हमेशा आपका सिर पर है। मन बुद्धि को पवित्र करते था, आत्मा अनंत में रहा। जब आपका जीवन का गृहस्थाश्रम का सभी कार्य सुचारू रूप से सुव्यवस्थित कर देता है गृहस्थाश्रम। अभी किसी का गृहस्थाश्रम सुचारू रूप से सुव्यवस्थित नहीं करता।
आपको अभी भी कभी किधर जाना, कभी उधर जाना, किधर किधर जाना, सबका हो रहा है ना। मैं वही दिख रहे आप एक रस जहाँ भी बांटते हैं आपके पास घर का जो पुण्य लोगों का दिव्य धाम उतरता है। आप रहते तो उधर पर लोगों को, लेकिन समझदार लोग समझेगा। अब ये आपको खुद पता है, आप संसारी और आप में फर्क नहीं है जीवन में, आपको तो कोई फर्क ही नहीं, आप तो ऐसे ही है। लेकिन ऐसे नहीं है, आप नहीं चाहते हुए भी उनका क्या अनुभव हो रहे हैं उधर पर, वो आपको नहीं चाहते हुए भी, जानना नहीं चाहते भगवान जनाएगा, सुनना नहीं चाहते तो वह भगवान सुनाएगा। कोई लोग तुम्हारे साथ बोलेगा, तुम्हारे इधर तुम्हारे पास आकर पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा मुझे आनंद आ रहा है। वो वाणी का विषय नहीं है, आत्मा की बात है ना ये। मैं खुद भी आपको एक नज़र देखती हूँ हमेशा, इनका काफ़ी दरिया दूर है, दिव्य धाम आने का कितनी साल हो गए। आपको परम धाम दिव्य धाम का अनुभव तो नहीं करता, दिव्य धाम का अनुभव होगा आपको बिना चाहता हुआ भी। सारे देवी गुण 33 करोड़ देवी देवता का बीच में आप खड़े होगा। ये चर्म चक्षु की बात नहीं है, आपको अनुभव होगा ये। आपको तो सारी देवी देवता 35 करोड़ देवी देवता आपके सामने एक छलक, कभी आपको अग्नि में खड़ा, कभी चारों तरफ का अंशु का कभी मेरा आया उसको आया, फिर बाकी शुरुआत में आपको प्रकाश दिखता है, आदि पुरुष बताता है एक प्रकाश तो आपको सबको आया है ना। उसको उसी से सृष्टि का आदि पुरुष वैसी बोलते जो प्रकाश है। ठीक है, और देर भी कितने ज़्यादा हो रहे, जितना कोशिश करे जल्दी जाना। मैंने अपना कोई भी निरंतर, ये तो मैं करने वाली भक्ति तो नहीं है, मुझे बहुत साल हो गया। मैं एक रस मग्न होता है इसमें, या कोई मेरे को चाहत है या मेरा कोई किसी से रिश्ता है, कोई बात है, बस एक रस बढ़ना है। लेकिन ये जो फौज लेकर के लोग मुझे जबरदस्ती थोड़ा खिलाता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा रुकावट है। उनको ये पता नहीं, पता होना चाहिए शायद आत्मा के अंदर अनुभव होकर, खाता पीता नहीं है, खाया तो किसी ने बोला तूने थोड़ा खाया, वैसे मुझे तो नहीं पता चलता मैंने खाया भी है पिया भी है, सोता किसी के कारण। आप मुझे गुरु मानता है, आप मुझे संसारी की तरह, मैं आपके साथ हमेशा चिपक कर नहीं रहेगा। आपको जो जो चाहत है आप गुरु को मनन करें, आपको आपको भक्ति के अनुसार मिलेगा। मैं किसी से भी अलग बात करेगा ना, जो आधा घंटा में सोते अभी का कम से कम 7-8 दिन होंगे सोए हुए, ज्यादा ही है। आपको पता है ना, कहूंगी आप मुझे अपने साथ परिचय नहीं बनाओ, मेरा परिचय तो भगवान के साथ हो चुका। जब आपको भक्ति मार्ग पर है, किसी तरीके से हो गया मेरे को आना पड़ गया। आप अलग भी तो नहीं हो रहे ना इधर से। जब आप अलग होकर अपने एकांत में, एकांत से भी मिताहारी ध्यान योग इधर हो रहे, अहंकार काम क्रोध संग्राम छोड़े हुए हमारे शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छाए, वह समझा बुद्धि से युक्त होता है। मेरे सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रौद्योगिकी मेरा प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी स्थिति को प्राप्त होता है। मुझ में जिस देने से सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण तो उधर ध्यान न देंगे, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। मैं किसी के साथ अपना थोड़ी देर, अगर 5 मिनट 2 मिनट मैंने अपनापन कर दिया, उनकी बातें सुना है, उस दिन मेरा परमिशन नहीं है मेरे को सोने का, जिसे लेकर 2:30 बजे तक कोई ना कोई बात हो लेकर। लेकिन मैंने उस टाइम तो जो मेरे पास पुरानी दुख की बात कर देना आदत हो गया।
आपको पता है मैं किसी से भी बात करता है कभी बोला मेरे को जल्दी जल्दी है उनकी बात में सुनता है। शायद ये भगवान को पसंद नहीं आ रहा है। जिस टाइम में उनकी बात सुन लिया आधा घंटा सोती है वो मेरे को आधा घंटा नहीं मिलेगा पक्का पता ऐसे ही चल रहे। लेकिन आप ये नहीं सोचा हमारी बात नहीं सुन रहे। आप अपने घर में बैठे हुए भी याद करो मैं आपका याद अपने आप मेरे को होगा। आप सब तरह से अच्छा होगा मुझे भी आधा घंटा मिलेगा सोने के लिए या कुछ करने के लिए। अब क्या कर सकते हैं। आपको दुख कहाँ से आएगा। आपको दुख आपको देकर दुख विरंगी होगी। ब्रह्मा स्वरूपति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। ये मेरा कहना आपको माना करो। दुख को अभी सुख और दुख है। आपको सुख है कभी दुख है। कभी कभी की बात नपुंसक के होता है संसार की बात होती है। संसार को ग्रंथों में नपुंसक बताता है। ये बदलता रहता है। बदलने का नाम है नपुंसक। ये आप तो कभी ना बदले। आप मेरे को कभी भी मैं आपको अलग से टाइम ना देने के लिए आप सोचो। मैं तो भगवान का भी नहीं मान रहा। आपको दुख होगा मैं आपसे बात कर ही रहे ना। उसका पनिशमेंट है मेरे को वो दिन नींद नहीं आएगा। कितना एकदम फटाफट 3 बज जाता। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैं मुझे या कोई थकावट है या कोई चीज है कोई बात है। इसका मतलब बीमारी भी तो मेरे को हो गया होगा सिर्फ मेरे को नहीं पता। आपको हर एक को पता है। बोलता है ना कैसे होता है तुम्हें कैसे पता है तेरे को बुखार है। बोलता है ना हर चीज को बोलता है तुम्हें ये दर्द है। दर्द वर्द तो मुझे नहीं पता लेकिन बुखार है शुगर है बीपी है जो लोग बोलता है ना। आपको पता है मैं उसके सिम्टम पूछते क्या सिम्टम है मुझे खुद नहीं पता होगा क्या नहीं हो। मुझे इतना पता है 3 बज जाता है 2:30 बजे से मैं सोना शुरू करे। कोई साधक का अभी भी ऐसे ये जो आपसे भक्ति नहीं होता है ना आपका मेरे साथ बात भी नहीं होता। कौन बोला था कल बात भी नहीं हुआ। हाँ तो वो उसका प्रमाण यही है। 30 लोगों का फोन आता है लेकिन एक को लिए मैंने 5 मिनट पहले भी दिया। 8:30 से शुरू होता है प्रणाम 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 तो इनका कहने से हुआ। लेकिन जब आपने कहा ये खुद तो नहीं करती। जब प्रणाम मैंने 3 साल पहले एक दिन के लिए मांगा अभी तक कोई नहीं छोड़ा। मुझे परेशानी भी नहीं। मैं सिर्फ 3 अक्षर ही बोल उनके साथ मेरा मिलन भी हो रहा। मैं तो बोला आपको सपने में भी दुख नहीं आएगा। मैं ये बार बार आपको बोल रहे। आप मुझे देख भी तो रहे लगातार कितनी सालों से आ रहे। मैं कोई आप जैसे ही तो है हार्ड मास का शरीर है। मुझे तो होगा कोई ना कोई लेकिन मुझे खुद नहीं पता। अगर मेरे को कुछ होता है ना वही दर्द वर्द क्या कहाँ दर्द है आप मेरे को बता देना तुम्हें आज दर्द है कहीं। मैं तो आपसे हमेशा पूछता है कैसे पता चला आपको। लोग बोलते हैं ना आज इधर बुखार है। अच्छा मैं पूछते हैं फिर क्या होगा इसका सिम्टम। तो दर्द होती है फिर देखती हूँ दर्द कहाँ आते कहीं को दर्द तो हो नहीं दे टांगों में कहीं भी। इसका मतलब मैं आपका सुनकर बोलते इसका मतलब मेरे को बुखार नहीं। हर एक चीज क्या तुमको पेट में दर्द है कैसे पता चलता है। दर्द मतलब कौन सा पेट कौन सी ऊपर नीचे कहाँ है कोई नहीं पता। क्योंकि दर्द का अनुभव करने के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है। जब मन शांत लेकिन एक बात है जहाँ अपना बच्चा माता पिता को हमेशा देखते रहे वो भगवान को नहीं है। मेरा माता पिता सुखी है तुम्हें तीर्थ में जाने का कोई जरूरत नहीं है। दुख को दुख होकर दुख विरंगी योगी ब्रह्म स्वरूप उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। आपका तो दर्द वर्द क्यों आपका डिपार्टमेंट की छोड़ दिया है दर्द वर्द सब। किसको क्या दर्द हो रहे कहाँ टांगों में दर्द हो रहे सिर में दर्द हो रहे होने तो शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। अगर आपको दुख होगा आप भक्ति तो नहीं कर सकता शौक से रह
निश्चित नहीं, ये तो आपने पढ़ा है, तुम्हें शोक दुख है, तुम भक्ति तो नहीं कर सकता। सबसे पहले भक्ति छोड़ेगा। आप जबरदस्ती किसी चीज को खींचेगा, वो फट जाएगा, तभी तो फट जाए। फिर होंगे अशांति है, परेशानी है। आप ये प्रेमा भक्ति नहीं है जो आप कर रहे हैं। प्रेमा भक्ति अलग है, पाय भक्ति है। अगर मैं ये छोड़ा फिर मेरे को परेशानी होगा, परेशानी का तो आप गोता लगा रहे रोज। आपने परेशानी में गोता लगाकर आप अनंत को प्राप्त हो। नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, शिव आनंद, सिंधी आनंद, आध्यात्मिक आनंद, अनंती आनंद। इसलिए सनित सुदेव को पाक ईश्वर के आगे हम ईश्वर में न भक्ति करते, पूजा करते, नमस्कार तो कर परम पद परम। देखो आप सोच रहे हो, अपने को देखो कौन सी